हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी का अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पर किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ तक कि विश्व में किन नामों से जाना जाता है और साथ ही साथ में भारत के अलग अलग जगहों पर इसे किन किन नामों में जाना जाता है। पूरी डिटेल में पढ़ेंगे लोग। यहाँ पर पूरा ही क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और आप सभी जानते होंगे कि स्थानांतरित कृषि जो होता है इससे जो रिलेटेड जो होता है 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए जरूर मिलता है। तो पूरी डिटेल में समझेंगे लोग। सबसे पहले समझते हैं कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो कृषि होता है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखने के लिए मिलता है। होता क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ की जो जनजातियाँ होती है वे क्या करते हैं, फसलों को खेती करने के लिए सबसे पहले वहाँ की ज़मीन पर जो झाड़ियाँ वगैरह रहती है उनको काटते हैं। काटने के बाद जला देते हैं और जलाने के बाद जो राख बचता है उस राख को उसी मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। क्या करते हैं, उसी मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जिससे राख में रहता है पोटास की मात्रा और पोटास मिल जाता है मिट्टी के अंदर और मिट्टी हो जाती है उपजाऊ, है ना। तो इस कृषि को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। अब इसे स्थानांतरित क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ना, सेम यही प्रक्रिया क्या करते हैं, ये अलग जगहों पर बाद में करते हैं, फिर उसके बाद फिर पुनः जो है अलग जगहों पर करते हैं। यानी कि हर एक साल जो है जगह बदल बदल कर ये खेती करते हैं, जिसके कारण इसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। इसी कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है, यानी काट देना और दहन मतलब जला देना। काटना जलाना, इसी खेती को क्या बोलेंगे, कर्तन और दहन कृषि बोला जाता है। और इसी कृषि को घुमंतु कृषि भी कहा जाता है। ये 3 नाम तो कॉमन है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जगहों पर भारत में भी और इवन पूरे वर्ल्ड में भी इसे लोकल नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि रे बोला जाता है इसे वियतनाम में, क्या बोला जाता है, रे वियतनाम बोला जाता है। तावी बोला जाता है मेडागास्कर में। और मेडागास्कर आप सभी जानते होंगे ये हो गया दक्षिणी अफ्रीका, ये अफ्रीका का ये दक्षिणी भाग हो गया। और नीचे में देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, वहाँ पर इसे तावी बोला जाता है। उसके बाद मसोले देखेंगे तो इसे बोला जाता है कांगो में बोला जाता है। कांगो में इसे क्या बोलते हैं, मसोले बोलते हैं। फंग बोला जाता है कहाँ पर इसे बोला जाता है, फंग। तो भूमध्य रेखीय अफ्रीकी जो देश है वहाँ पर इसे फंग बोला जाता है। लोगन बोला जाता है इसे कहाँ पर, तो पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन कहा जाता है। कोमिल कहाँ कहा जाता है, तो कोमिल इसे मैक्सिको में कहा जाता है और साथ ही साथ मैक्सिको में मिल्पा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ दिया है मिल्पा, लेकिन ये मिल्पा नहीं हो के इसको काट के क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा मिलिया। क्या लिखिएगा, मिलिया। क्या लिखेंगे, मिलिया लिखेंगे। और यहाँ लिखा है मिलिया तो इसको कर दीजिएगा मिल्पा। उल्टा इसे यहाँ पर लिखा गया, इसको कर दीजिएगा मिल्पा और उसको कर दीजिएगा मिलिया। मिलिया जो है ये कहाँ बोलते हैं, तो युकाटन और ग्वाटेमाला में इसे मिलिया बोला जाता है। एक कालीन जो है इसे कहाँ पे बोला जाता है, तो ग्वाडेलोप में इसे एक कालीन बोला जाता है। और मिल्पा कहाँ बोलते हैं, तो याद रखिएगा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है। कोनुको कहाँ बोला जाता है, तो वेनेजुएला में बोला जाता है। कोनुको कहाँ बोला जाता है, तो वेनेजुएला में इसको कोनुको कहा जाता है। और आप सभी जब एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताब डिटेल से पढ़े होंगे तो ये सारे नाम आपको फिर से रिकॉल हो रहा होगा। आप हमारे साथ अगर पहले से जुड़े होंगे तो ये चीज़ें जो है मैंने एनसीईआरटी में और एससीईआरटी किताबों में हूबहू दिखाया था। हालांकि उसमें कम दिया हुआ था, इसीलिए मैंने खुद से इसको लेकर आया आप सभी को, ताकि डिटेल वे में हर जगह का जहाँ जहाँ इसका नाम जो है अलग अलग है उसको सबको आप सभी एक ही जगह पर जान जाइए। रोका कहाँ बोलते हैं, तो याद रखिए ब्राज़ील में रोका बोला जाता है। चेतेमिनी जो है ये युगांडा में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में कहा जाता है। आगे देखेंगे तो काइगिन जो है ये कहाँ बोला जाता है, तो याद रखिए काइगिन जो है फिलीपींस में बोला जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो लिखा हुआ है तनगै जो है ये कहाँ बोला जाता है, तो याद रखिए तनगै जो है म्यांमार में बोला जाता है। म्यांमार चूँकि भारत का पड़ोसी देश है इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पर इसको तनगै बोला जाता है। याद रखिएगा चेना बोला जाता है श्रीलंका में। लादांग बोला जाता है कहाँ में, तो याद रखिएगा जावा, इंडोनेशिया और साथ ही साथ में कहीं कहीं मलेशिया भी लिखे हुआ मिल सकता है। तो याद रखिएगा मलेशिया लिखे, इंडोनेशिया लिखे या जावा लिखे। और क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर जो है स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लद्दांग बोला जाता है। उसके अलावा जो है तमराई जो है ये कहाँ बोला जाता है, तो याद रखिएगा थाईलैंड में तमराई बोला जाता है। हुम्मा जो है कहाँ बोला जाता है, तो याद रखिए कि जावा और इंडोनेशिया में हुम्मा और लद्दाख दोनों ही बोला जाता है इस स्थानांतरित कृषि को। आगे आएंगे तो भारत के अलग अलग जगहों पर जो है इस कृषि को क्या बोला जाता है, जैसे कि झूम कृषि बोला जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी मतलब
कहाँ बोल रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये है अपना सिक्किम। सिक्किम के बाद आएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश यानी जो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका केरल वाला क्षेत्र हो जाएगा। केरल के बाद यहाँ आएंगे तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि ये जो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम जो है, ये सभी क्षेत्रों को 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। और इन जगहों पर जो इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम लोग झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। उसके अलावा जो है बेबर और दहिया, कहीं कहीं इसको दहिया लिखता है और दहियार भी लिखता है। तो मन करते यहाँ से आर जो है यानी र काट भी सकते हैं, तो दहिया या दहियार दोनों ही कहा जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में। याद रखिए किताब में सिर्फ मध्य प्रदेश दिया हुआ था, पूरे डिटेल में याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में इसे क्या बोला जाता है? बेबर और दहिया कहा जाता है। दीपा जो कहा जाता है, कहा इसको भी मध्य प्रदेश में ही कहा जाता है दीपा, लेकिन बस्तर वाले जिला में। बस्तर जिला जो होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत पहुंच जाता है। उन क्षेत्रों में इसको क्या बोला जाता है? दीपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीपा बोला जाता है। याद रखिएगा। जरा और एकरा जो है इसे दक्षिणी राज्य यानी साउथ इंडिया वाले क्षेत्रों में जो है इसको जरा और एकरा भी कहा जाता है। बन्ना या बानरे, बन्ना या बानरे, याद रखिएगा दोनों में से कोई भी हो सकता है। बन्ना या इसी को वानरे भी बोला जाता है। ठीक है, वानरे। वानरे जो है कहाँ कहा जाता है? तो याद रखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान। किताब में जो है एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताब में सिर्फ राजस्थान दिया हुआ है, हालांकि आप डिटेल में याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। आगे देखेंगे तो यहाँ पर पोडू जो लिखा हुआ है, पोडू कहाँ पे होता है? तो याद रखें पोडू जो है इसको आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। कुमारी जो है केरल में कहा जाता है। और यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि केरल का पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में इसको कुमारी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछे तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं इसको कि केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में इसी स्थानांतरित कृषि को या झूम कृषि को कुमारी भी कहा जाता है। कमन, बीगा और धावी जो है उड़ीसा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमन, बीगा और धावी। इसके अलावा आप सभी पढ़े होंगे कि खील भी था कि नहीं? बहुत सारे नाम था, है कि नहीं? ये कुरूल भी था, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आइए यहाँ पर उसको भी मैं लेके आया हूँ कि आपको पढ़ते समय ऐसा लग रहा होगा कि किताबों में जो है और भी नाम दिए हुए थे, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसको भी यहाँ पर लेके आ गया हूँ। कुछ भी आपका जो है स्थानांतरित कृषि से जो है मिस नहीं होने वाला है। यहाँ पर आ जाइए, अभी जस्ट पढ़े उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में खासकर इन क्षेत्रों में झूम कृषि कहा जाता है। यानी कि उत्तर पूर्वी अगर राज्य में पूरा नहीं दे, सिर्फ असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जे, तो याद रखिए कि वहाँ पर झूम होता है, स्पेशली इन जगहों पर होता है। आंध्र प्रदेश अभी पढ़े कि इसको पोडू बोला जाता था। और उड़ीसा में भी देखा जाए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो पामाडाबी, केमान, बरीगा, ये सब बोला जाता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में बोला जाता है। उसका पश्चिमी घाट यानी कि जो केरल का पश्चिमी घाट था उसे कुमारी भी अभी जस्ट ऊपर में पड़े वहाँ बोला जाता है। साथ ही साथ में सिर्फ केरल बोल दे यानी पश्चिमी घाट हटा दे, पूरा ओवरऑल केरल बोल दे तो पूनम भी कहा जाता है वहाँ पर झूम कृषि को। यानी केरल में पूनम भी बोला जाएगा, कुमारी भी बोला जाएगा, दोनों ही याद रखिएगा। मध्य प्रदेश अभी जस्ट पढ़े लो कि बीबर था, दहिया था, उसी को दहियार लिखा था। मैंने बोला कि इसे दहिया भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो मसान है, पेड्डा है और बीरा है। इतना नाम जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैंने अभी जस्ट बताया कि छत्तीसगढ़ यानी बस्तर वाला जो क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले दोनों के अंदर आ जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अभी जस्ट देखिए क्या बोला जाता था, तो वालरे। मैंने बोला कि वालरे, वहाँ पर वत्रा था, ये बोले कि मैंने बोला कि वालरे भी कर सकते हैं, यहाँ पर वालरा भी दिया हुआ। दोनों ही तीनों ही नाम आपका सही है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे, वत्रा या वालरा तीनों ही नाम एक ही है। मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर में पामुलु भी कहा जाता है। याद रखिएगा मणिपुर में इसको पामुलु कहा जाता है। और मणिपुर ना देखे पूरा ही उत्तर पूर्वी राज्य देते यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र बोल दे तो वहाँ पर सीधे सीधे झूम हो जाएगा। लेकिन नाम बाय नाम अलग अलग करके देखा, जैसे मणिपुर दे देगा तो याद रखिएगा पामुलु कहा जाता है इसी स्थानांतरित कृषि को। हिमालयन क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। याद रखिए हिमालयन क्षेत्र में खील कहा जाता है। झारखंड में इसको क्या कहा जाता है? तो कुरूल कहा जाता है, झारखंड वाले क्षेत्रों में इसको। उसके अलावा देखेंगे छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला जो क्षेत्र था अभी जस्ट ऊपर में बढ़े कि उसको दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला जिला हो जाएगा वहाँ पर बोला जाएगा दीपा, यानी बस्तर जिला में उसको दीपा कहा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दीपा कहा जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला हो या अंडमान निकोबार का द्वीप समूह हो, इन दोनों जगहों पर इसको दीपा कहा जाता है। तो दोनों ही याद रखिएगा, अंडमान निकोबार समूह का द्वीप समूह, द्वीप से तो दीपा पकड़ा जाएगा, उसके साथ बस्तर से भी दीपा याद रखिएगा। इन दोनों क्षेत्र में क्या कहा जाता है, इसे दीपा कहा जाता है। ये जो कृषि था क्या था, स्थानांतरित कृषि था। उम्मीद है कि इससे बाहर जो क्वेश्चन आपका नहीं आना चाहिए और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्लास कैसा रहा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक जो है आपके आते रहेंगे, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपके जो है 2, 4, 5 नंबर जो है आपको स्कोरिंग कराएगा और रिजल्ट आने में आप सभी की ये भूमिका, अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा आप सभी को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।